हेलो डियर स्टूडेंट, आज बात करने वाले हैं फ्रक्टोज के बारे में। जो फ्रक्टोज होता है यह फ्रक्टोज एक तरह से जो कि मोनोसेकेराइड होता है। जिसकी जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है या अणुसूत्र होता है वह मॉलिक्यूलर फार्मूला जो कि C6H12O6 ग्लूकोज के समान ही होता है, लेकिन उसके साथ साथ जो फ्रक्टोज होता है उस फ्रक्टोज पर जो कि उसकी फंक्शनल ग्रुप होता है वह फंक्शनल ग्रुप जैसे कि ग्लूकोज पर एल्डिहाइड होता है, वैसे ही फ्रक्टोज पर जो कि उसका फंक्शनल ग्रुप कीटोन होता है। और उसके साथ साथ इस पर टोटल 5 हाइड्रॉक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो इस तरह से जो फ्रक्टोज होता है उस फ्रक्टोज में टोटल जो 6 कार्बन होता है, इस 6 कार्बन पर जो कि ग्लूकोज की ही तरह या सीधी श्रृंखला बनाता है। एग्जाम्पल, जो इसकी स्ट्रक्चर होता है इसे इस तरह से बनाया जा सकता है CH2OH C डबल बॉन्ड O C H OH, फिर से कार्बन पर OH और H, कार्बन पर OH और H, और इस तरह से जो 6वें नंबर पर कार्बन है इस पर भी CH2OH है। देखिए इस पर भी जो कार्बन की संख्या है 1 2 3 4 5 6 होता है। 1 2 3 4 5 और 6, जिसका केमिकल फार्मूला C6H12O6 है। लेकिन इस पर जो फंक्शनल ग्रुप होता है वह फंक्शनल ग्रुप जो कि सेकेंड नंबर के कार्बन पर C डबल बॉन्ड O, यानी कि यह जो कि कीटोन जिसका फंक्शनल ग्रुप होता है, और कीटोन को जो कि RC डबल बॉन्ड O लिखा जाता है। तो इस तरह से जो ऊपर पर R ग्रुप है वह ये है R ग्रुप, इस साइड जो नीचे में R ग्रुप है वह है टोटल R ग्रुप, और इस पर कार्बन जो कि डबल बॉन्ड OH जो कि कीटो है। इसलिए फ्रक्टोज को जो कि इनका नेम और लिखा जा सकता है, 6 कार्बन की वजह से इसे हेक्सोस कहा जाता है, लेकिन इसकी जो फंक्शनल ग्रुप है वह कीटो है, इसलिए इनका नाम जो कि कीटो हेक्सोस भी कहा जाता है। इसमें बात किया जाए जो फ्रक्टोज है इस पर जो हाइड्रॉक्सिल समूह है वह भी इस पर भी पॉलीहाइड्रॉक्सिल समूह है, लेकिन इस पॉली जो हाइड्रॉक्सिल समूह होता है इस पॉलीहाइड्रॉक्सिल समूह पर जो कि फंक्शनल ग्रुप कीटोन है। और जो डेफिनेशन हम लोग कार्बोहाइड्रेट का दिए थे इसी तरह से दिए थे, जब किसी भी अणु पर पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड या कीटोन होता है तब उसे कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। तब इस तरह से जो फ्रक्टोज है वह एक तरह से कार्बोहाइड्रेट है। और जब कार्बोहाइड्रेट में इनकी टाइप्स की बात किया जाए तो जो फ्रक्टोज होता है यह फ्रक्टोज जो कि जल अपघटन के द्वारा और यूनिट पर नहीं टूट सकता है। इसका मतलब यह जो फ्रक्टोज है वह एक तरह से मोनोसेकेराइड होता है। यह जो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं यह स्ट्रक्चर जो कि C6H12O6 की है, जो कि फंक्शनल ग्रुप के होने की वजह से या कीटोन की फंक्शनल ग्रुप होने की वजह से इनका नाम जो कि फ्रक्टोज है। अतः यह जो कि फ्रक्टोज का खुली संरचना है। और इस फ्रक्टोज में अगर बात किया जाए कार्बन नंबर नीचे से सेकेंड या ऊपर से अगर काउंट करें तो उस कंडीशन पर 1 2 3 4 5 और 6, तो इस तरह से जो 5 नंबर के कार्बन है
इस 5 नंबर के कार्बन में हाइड्रॉक्सिल समूह जो कि राइट साइड है, इसका मतलब इनका नाम जो कि डी फ्रक्टोज होता है। और उसके साथ साथ यह जो रोटेटरी है वह लियो रोटेटरी होने की वजह से इनका नाम जो कि डी माइनस फ्रक्टोज होता है। यह जो रोटेटरी है बताता है जो कि लियो रोटेटरी बताता है। इसलिए इस जो फ्रक्टोज है, इस फ्रक्टोज को जो कि लियोलोज भी कहा जाता है। तो इस तरह से यह इनकी खुली श्रृंखला स्ट्रक्चर है। अब इसी खुली श्रृंखला में अगर कार्बन नंबर जो सेकेंड है, इस कार्बन नंबर सेकेंड के साथ कार्बन नंबर 5 का जो OH है रिएक्ट कर ले, उस कंडीशन में यहां पास 5 मेम्ब्रेन रिंग बना लेता है। देखते हैं यहां पास जो OH है वह OH इस C डबल बॉन्ड O के साथ रिएक्शन कर ले, उस कंडीशन पर जो कि इस O के साथ हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, तब वह हाइड्रॉक्सिल समूह एक बार रिंग के अंदर हो और एक बार जो कि रिंग के बाहर हो। तब अगर इस तरह से जो कार्बन नंबर 5 और कार्बन नंबर सेकेंड पर जो कार्बन नंबर 5 पर हाइड्रॉक्सिल समूह है वह कार्बन नंबर सेकेंड के ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके जो OH बनाएगा, वह OH अगर रिंग के अंदर हो और एक बार जो OH है वह रिंग के बाहर होता है, तब उस कंडीशन में अगर रिंग के अंदर हो, 5 मेंबर रिंग बना है यहाँ पास, यह कार्बन 1, ऑक्सीजन 1, कार्बन 2, 3, 4, 5, इस तरह से 1, 2, 3, 4, 5। तो इस तरह से जो 5 मेम्ब्रेन रिंग बनता है, यहाँ पास 5 मेम्ब्रेन जो कि रिंग बनाता है। और जब भी 5 मेम्ब्रेन रिंग बनाता है तब उसे जिसे फ्यूरेंस कहा जाता है। तो यह जो स्ट्रक्चर है एक तरह से फ्यूरेंस स्ट्रक्चर है, जिसकी वजह से इसे या इस स्ट्रक्चर को जो कि फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर कहा जाता है। और जो हाइड्रॉक्सिल समूह है वह रिंग के अंदर है, तब इस कंडीशन में जो फ्रक्टोज बना है, इस फ्रक्टोज को जो कि अल्फा डी फ्रक्टोज कहा जाता है। वैसे ही अगर जो हाइड्रॉक्सिल समूह जो रिंग के बाहर है, इसके वजह से इसे बीटा डी फ्रक्टोज कहा जाता है। अगर इस अल्फा डी फ्रक्टोज और बीटा डी फ्रक्टोज है, इसे फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर बनाया जाए या एक तरह से रिंग स्ट्रक्चर बनाया जाए, तब उसे इस तरह से बनाया जा सकता है। जैसे कि इस तरह से जो फ्यूरेंस है, या इस तरह से अल्फा डी फ्रक्टोज है, उसे जो कि इस तरह से बनाया जा सकता है। ऑक्सीजन नंबर 1, उसके बाद जो कि कार्बन की जो मेम्ब्रेन है या रिंग है वह इस तरह से 4 कार्बन है, इस तरह से। यह वाला ऑक्सीजन, फर्स्ट ऑक्सीजन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन और इस तरह से 5 नंबर की कार्बन है। तब जो सेकेंड नंबर की कार्बन है, इस कार्बन में जो रिंग के अंदर है जो भी ग्रुप या जो भी एटम, उसे जो कि नीचे की ओर लिखा जाएगा। इस कंडीशन में यहां पास OH और इसके ऊपर CH2OH रह जाएगा। कार्बन नंबर 3 पर जो हाइड्रोजन है वह जो कि रिंग के अंदर है, इसलिए उसे नीचे लिखेंगे और ऊपर की ओर OH लिखा जाएगा। चौथा कार्बन नंबर 4 पर देखें तो OH जो कि रिंग के अंदर है, इस वजह से उसे नीचे की ओर और हाइड्रोजन को ऊपर की ओर लिखा जाएगा।
5वें नंबर में अगर बात किया जाए तो जो CH2OH है उस CH2OH को जो कि ऊपर लिखा जाता है और यहां पास हाइड्रोजन को नीचे लिखा जाता है। तब इस तरह से जो स्ट्रक्चर बनता है इसे फुलरेनोस स्ट्रक्चर या उसे अल्फा डी फ्रक्टोस या फ्रक्टोफ्यूरेनेंस या फ्यूरेनोस कहा जाता है, जिसे अल्फा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोस कहा जाता है। वैसे ही बीटा डी फ्रक्टोस का जो रिंग स्ट्रक्चर बनाया जाता है या साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाया जाता है उसे इस तरह से बनाया जाता है। यहां पास भी 1 2 3 4 5 कार्बन, यहां पास 5 मेम्ब्रेन रिंग है जिस पर एक ऑक्सीजन और इस तरह से जो कि 4 हाइड्रोजन होता है। कार्बन नंबर सेकेंड, तो इस तरह से इसे कार्बन नंबर सेकेंड, कार्बन नंबर थर्ड, कार्बन नंबर फोर्थ और कार्बन नंबर 5 ले लेते हैं। तब इस कंडीशन में जो CH2OH है वह रिंग के अंदर है, जिसे CH2OH नीचे की ओर लिखा जाएगा और OH जो कि रिंग के बाहर है इसे ऊपर की ओर लिखेंगे। कार्बन नंबर थर्ड पर जो हाइड्रोजन है उसे इस तरह से नीचे लिखेंगे, यहां पास OH को ऊपर की ओर। कार्बन नंबर फोर्थ पर जो OH है वह नीचे रह जाएगा, हाइड्रोजन जो कि ऊपर रह जाएगा। इस कंपाउंड की या कार्बन नंबर 5 की बात किया जाए उस कंडीशन में जो CH2OH है उसे ऊपर लिखा जाएगा और हाइड्रोजन को जो कि नीचे लिखा जाएगा। इस वजह से इसे जो कि बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोस कहा जाता है। तो यह इनकी जो कि साइक्लिक स्ट्रक्चर या रिंग स्ट्रक्चर या फ्यूरेनेंस स्ट्रक्चर होता है। थैंक यू।